शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन से मरने वालों का यही नामो निशान होगा। 21 जनवरी का वाक़या है। ये कश्मीर की तारीख में पहली बार क्रैकडाउन हुआ था। इससे पहले कश्मीर के लोगों को इल्मियत भी नहीं थी कि क्रैकडाउन किसको कहते हैं। ये क्रैकडाउन कन्याकदल और टंकीपोरा इन इलाकों में हुआ, जब लोगों को घरों से निकाला गया, आंखों पे पट्टी बांधी गई, ट्रकों में सवार किया गया। आवाज़ नार ही गई गुजरात जाहिर किनत, मगर अतुशन में सिर्फ शोर ही होता। अचानक दात अमद कॉल वो जुलूस सुबह लगभग योर सरीबल तान तो पता आयस वापस विदिन 1 hour आयस वापस। जो लोग उन्हें आसपास के दूसरे जो मोहल्ले थे, उन्होंने ये मंजर देखा तो वो घरों से रात को ही बाहर निकल के आए। उसके बाद ये सारे श्रीनगर में फैल गई है। तो रात को ही लोग जो हैं घरों में निकल आए इसके खिलाफ एहतजाज करने के। और सुबह तमाम इलाकों से जुलूस की सूरत में लोग निकले इसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए। तो जो ही वो जुलूस यहाँ गाँव कदल पे पहुँचा तो उसके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें दर्जनों भर अफराद शहीद कर दिए गए और सैकड़ों जख्मी हो गए। प्रेशर बिल्ड करने के लिए इन्होंने कुछ एलिबीज ढूंढी। इसमें यह था कि देखें, कर्फ्यू था, कुछ लोगों ने जुलूस निकाला, जुलूस पे बेइंतहा तरीके का फोर्स इस्तेमाल करना, जबर ज़्यादती करना, गोलियां चलाना, जहां 50 से ज़्यादा लोग मारे गए और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नर जगमोहन का टारगेट क्या था, उसकी स्ट्रेटजी क्या थी। वो क्रश करना चाहते थे। गाँव कदलिच तम नौजवान उलमा खुदा यमो पन गरम चलो खून जो आज काज खड़। पूरा मुन एक जुलूस जा रहा था, लेकिन उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इसका बिल्कुल भी इम्तियाज़ नहीं रखा गया कि इसमें बड़े हैं या छोटे हैं या बूढ़े हैं। बस बंदूक के दहाने खोले गए और जो भी सामने आता गया उसको मारते गए, चले गए। और जिसकी वजह से 52 लोग जो है शहादत के मनसब पे पहुँचे। और ऐसा भी वाक़ा हुआ वहाँ पे कि लोगों ने अपने जिस्म पे खून मल के अपने आप को मुर्रा साबित करने की कोशिश की, ताकि वो गोलियों से जो वहाँ से चल रही थी उनसे बचा जा सके। कुछ दिनों के बाद ही उसके बाद बाईपास पे मैसेकर हुआ। इसी तरीके से हजरतबल में, क्वारा में, सोपोर में, हिंदवारा में, बिजबिहाड़ा में। हमेशा आप अंजाम मोहब्बत से डराते हैं, हमारे खून से हर दौर का आगाज होता है। मेरी ये सोच है कि जितना आप ज़्यादा किसी कौम को दबाएंगे उतनी ज़्यादा रिएक्शन के साथ वो वहाँ पे रिएक्ट करेंगे। अगर आप देखेंगे गुलाम अहमद शाह साहब, उसके बाद अगर आप मुफ्ती सईद का हाल देखेंगे, महबूबा मुफ्ती का हाल देखेंगे, उमर अब्दुल्ला का हाल देखेंगे, हुकूमत हिंद का हमेशा से यही एक टारगेट रह चुका है कि कश्मीरी जो हमारे ख़िलाफ़ उनको भी दबाओ, जो उनका साथ दे उनको भी दबाया जाए। हिंदुस्तान की इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट की आज़ादी की मूवमेंट में सिर्फ एक मैसेकर है, जलियांवाला बाग। तो फिर आप पॉपुलेशन का रेशियो देख लीजिए। कश्मीर की पॉपुलेशन का रेशियो बर सगीर की उस वक्त की पॉपुलेशन के रेशियो के न होने के बराबर है। और यहाँ आपको हर टाउन, हर गली कोचे में मैसेकर ही मैसेकर नजर आएंगे। तिम पे तकरीबन 4 बाई 8 फुट गड्ढा, 4 बाई 8
दयो कोर नालमो दोन लगाइक ज फायर दशवे पे दबस जम सात और फायरिंग तो जोर से गसा लोकन सुन कहां चांसा बचन। मोर देन 40 यहाँ पे आज तक कमीशन बने हैं। आप मुझे बताएं कमीशन बनने के बाद आज तक कहीं पर भी कोई रिजल्ट ओरिएंटेड डिसीजन आ गया? कभी भी नहीं। पापा कष्टवारी के बगैर आज तक हम में से किसी भी एक्टिविस्ट या ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा ऐसा कानूनी कोई केस किया है जहाँ पे हमने किसी जालिम को सज़ा दिलाई? नहीं दिला सके। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज तक हम कौम को कोई भी लीगल तरीके से रिलीफ देने में नाकाम हो चुके। तहकीकात का ऐलान करने का एक ही मकसद होता है कि जो लोगों का गुस्सा है उसको किसी तरीके से ठंडा किया जाए। बाकी तहकीकात में हिंदुस्तानी स्टेट यकीन नहीं। 26 माह की बच्ची को पैलेट गन का शिकार बनाया जाता है और दिल्ली में टीवी एंकर से लेकर सियासतदान आप देख लो वो किस तरीके से इसको कह रहे हैं कि हम वहाँ पर जो है सख्तियाँ कर रहे हैं। लोग हमने कंट्रोल ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। हम क्या चाहते आजादी, हम क्या चाहते आजादी। बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक उसकी कोई तहकीकात भी नहीं हुई और कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। मैं तो कहता हूं कि जब तक हम मजहमती सियासत बंद नहीं करेंगे, खराज अकीदत और ट्रिब्यूट्स और मजहमती सियासत से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप कोई नई स्ट्रेटजी नहीं ला सकते। जब तक नई स्ट्रेटजी इस कश्मीर के तनाज़े इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगी, तब तक आप कश्मीरी नौजवानों को पर्टिकुलरली और अमूमी तौर जो हमारा सारा कौम है आर पार जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से लेके यहाँ पे लखनपुर सारी जो इकाई है सफ़र करती रहेगी। इन हुकूमत में जो इसमें जो भी कारगर हुकूमत रही है, जो कि ये दावा करते हैं कि वो लोगों के लिए है, लेकिन आप देखिए वही लोगों को मारने में मुलविस है। और तहकीकात तो दूर की बात है, वो तो इस पे बात करना भी नहीं चाहते। इस साल 2 रिपोर्टें आ गई यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जो कि एक मुस्बत कदम था। और भी छोटी छोटी आवाज़ें बहुत से मुल्कों की तरफ से उठी, लेकिन आपने ये सच कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो डेरा डाल के यहीं बैठे रहते थे, आज उनको हिंदुस्तान के साथ बिजनेस मफादात हैं। अपने तिजारती मफादात के लिए वो नहते लोगों का खून बहता हुए देख रहे हैं और मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी दुनिया में अमन कायम करने में नाकाम हो, चाहे फ़लस्तीन हो, सीरिया हो, इराक हो, अफ़गानिस्तान हो या दूसरी जगहों पे। क्योंकि अमन तभी कायम हो सकता है जो दुनिया के मसाइल हैं, कॉन्फ्लिक्ट मसाइल, उन कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करना वहाँ की लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक, तभी दुनिया में अमन कायम हो सकता है। सबसे बड़ा मैसेकर यहाँ पर कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है, जम्मू कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है, जिससे आर पार अवाम जो है एक मुसीबत आसिफ ज़दा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उस आसिफ ज़दा मुसीबत ज़दा ज़िंदगी को आप इम्प्रूव कैसे कर सकें, उसको एक तहरीक बना के चलें,